सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है बाबूजी का अवतरण क्यों। तो संत कस्तूरी ने ये संदेश विजयवाड़ा में 6 अप्रैल 1990 में दिया था। इस लेख के माध्यम से संत कस्तूरी बता रही हैं कि बाबूजी कैसे एक विशिष्ट विभूति हैं और वह अपना संकल्प पूरा करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। आप सब जानते हैं बाबूजी का संकल्प है समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना, अर्थात भूमा का साक्षात्कार कराना। तो यही संदेश हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज ईश्वरीय रहस्य हमारे सामने है। अवतार या दिव्य पुरुष का ब्रह्म रूप में प्रकट होना इस बात का सूचक है कि यह एक भंडार घर है जहाँ उद्गम की शक्ति प्रकृति का कार्य करने के लिए एकत्रित है। हम सब जानते हैं ये सृष्टि ईश्वर द्वारा रची गई है और इस सृष्टि को चलाने के लिए वह सारी शक्तियाँ उपलब्ध हैं जो कि इस सृष्टि की आवश्यकता है। तो संत कस्तूरी यही बता रही हैं कि ये एक भंडार घर है जहाँ उद्गम की शक्ति अर्थात भूमा की शक्ति उपलब्ध है इस सृष्टि को चलाने के लिए। प्रकृति के पास इसको रखने की कोई क्षमता नहीं होती, वहाँ केवल ईश्वरीय धारा का प्रवाह है। अब ये जो शक्ति है इसका प्रयोग स्वयं नहीं हो सकता है, इसके लिए कोई ना कोई अवतार या विशिष्ट विभूति इस धारा पर अवतरित होती है। तो ईश्वरीय धारा का प्रवाह है, मतलब ये शक्ति ईश्वरीय धारा की प्रवाह है, लेकिन इसका प्रयोग स्वयं ईश्वर नहीं कर सकता। उसके लिए उसको इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है। जब वह दिव्य पुरुष के रूप में अवतरित होता है वही इस प्रभुत्व को वश में रखता है और प्रकृति के कार्य के लिए तथा मानव का उत्थान अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग करता है। अब यहाँ पर संत कस्तूरी बता रही हैं बाबूजी के अवतरण का कारण। जितने भी अवतार आए हैं उन्होंने उस समय की ज़रूरत के हिसाब से उस शक्ति का प्रयोग किया है। अब जब वह शक्ति इस दिव्य पुरुष के रूप में अवतरित होती है तब यह दिव्य पुरुष क्या करता है, प्रभुत्व वश में रखता है और प्रकृति के कार्य के लिए तथा मानवता का उत्थान करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग करता है। अगर बाबूजी इस धरा पर अवतरित नहीं होते तो ना सहज मार्ग पद्धति होती और ना मनुष्य इस योग्य बनता कि वह ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सके। ब्रह्म रूप अथवा सत्य पद के भंडार को श्री बाबूजी की पुस्तकों में ध्रुव पद कहा गया है। यह माइंड रीजन है। एम्बलम में सत्य पद के नीचे ईश्वरीय शक्ति का प्रवाह सहज मार्ग धारा के रूप में दर्शाया गया है, जो वास्तव में दिव्य पुरुष श्री बाबूजी महाराज का हृदय क्षेत्र है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो हमारा एम्बलम है उस एम्बलम में जो नीचे की ओर जो धारा प्रवाहित हो रही है वह बाबूजी की ईश्वरीय शक्ति है और वह शक्ति हमारे योग्य बनती है प्राण आहुति के रूप में। तो यहाँ पर कहा गया है सहज मार्ग धारा के रूप में। तो जो शक्ति ऊपर से प्रवाहित हो रही है, जो भी अभ्यासी जो सहज मार्ग के एम्बलम को जानते हैं उनको पता है कि ये किस प्रकार से दर्शाया गया है। और अगर आपको ये एम्बलम चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए, हम आपके ईमेल में वो वाला एम्बलम भेज देंगे। अब इसमें एक चीज़ और बताइए कि यह जो शक्ति सत्य पद के नीचे प्रवाहित होती है वह बाबूजी का हृदय क्षेत्र है, हमारा नहीं। हमारा जो माइंड रीजन है वो बाबूजी का हृदय क्षेत्र है। क्या लिखा है यहाँ पे, जो वास्तव में दिव्य पुरुष श्री बाबूजी महाराज का हृदय क्षेत्र है, हमारा हृदय क्षेत्र नहीं है। यही कारण है कि हृदय क्षेत्र की यात्रा करते समय हर क्षण ऐसा प्रतीत होता है कि हमें उनका दैवी स्पर्श और उनके हृदय का प्रेम मिल रहा है। जब हम अपना हृदय क्षेत्र अर्थात पिंड देश पार करके हिरण्य गर्भ में प्रवेश करते हैं जो कि शक्ति का भंडार है, जब हम उसको अनुभव करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बाबूजी का स्पर्श कर रहे हैं। और संत कस्तूरी ने भी लिखा है कि एक समय ऐसा आता है कि हमारा मन बाबूजी के मन में रहना आरंभ कर देता है। तो वह वो अवस्था है जब मैं पिंड देश पार करके हिरण्य गर्भ में पहुंच जाता हूं, जो कि बाबूजी महाराज का हृदय क्षेत्र है।
इसके बाद लिखा है, ऐसी उन्नत दशा के होते हुए भी यह सत्य है कि स्रोत से प्रवाहित शक्ति का नग्न रूप में स्पर्श का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए शक्ति को अभ्यासी में प्रवाहित करने के पूर्व इसे लयबद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि जो शक्ति, जो भूमा की शक्ति है, वह मनुष्य के लिए असहनीय होती है, इसलिए उसको लयबद्ध किया जाता है। लयबद्ध का मतलब जो शक्ति है, मान लीजिए कि ये शक्ति है, इस शक्ति को बाबूजी की इच्छा शक्ति के घेरे में डाल दिया जाता है। तो ये जो इच्छा शक्ति है ये बाबूजी महाराज की है, और ये जो है ये शक्ति है भूमा की। मतलब भूमा की शक्ति को सहनीय बनाने के लिए बाबूजी की इच्छा शक्ति द्वारा ही उसे लयबद्ध कर दिया जाता है। इसके उपरांत लिखा है, श्री बाबूजी महाराज सर्वप्रथम शक्ति के स्रोत को अपने मन में लेते हैं। तो वो जो शक्ति अभ्यासी को दी जाती है उसको बाबूजी अपने मन में लेते हैं और फिर उसे हृदय में प्रवाहित करते हैं। अब बाबूजी अब हमारे हृदय में प्रवाहित कर रहे हैं, और जो हृदय ऊपर बताया गया था पिछले संदर्भ में वह हिरण्यगर्भ था, पर बाबूजी का हृदय था। तो मनुष्य के हृदय में वो शक्ति प्रवाहित करने से पहले उसको लयबद्ध किया जाता है, और उस लयबद्ध करने के बाद उसे हृदय में प्रवाहित करते हैं। तब वे अपनी इच्छा पर एक पर्दा डालते हैं। तो अभ्यासी को ये पता नहीं लगता कि वो शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर गई है, क्योंकि उसमें इच्छा का घेरा होता है, ताकि उनकी प्राण आहुति अभ्यासी द्वारा ग्रहण की जा सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि दैविक शक्ति श्री बाबूजी महाराज की इच्छा शक्ति से समुचित रूप से ढकी अवस्था में ही अभ्यासी के हृदय में प्रवाहित की जाती है। क्या लिखा है? अभ्यासी के हृदय में प्रवाहित की जाती है। इससे ये साबित होता है कि बाबूजी का अवतरण एक संकल्प के साथ हुआ है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति को वह अपनी इच्छा शक्ति के घेरे में डालकर हम मनुष्यों के हृदय में प्रवाहित करते हैं कि हम इस योग्य बन सकें कि उस शक्ति को पचा सकें, और बाद में उसी शक्ति की मदद से हम अपने उच्चतम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे प्राणाहुति मिलने के बाद जब हम हृदय क्षेत्र में पहुंचते हैं, तब हम उनकी कृपा से शक्ति को पचाने में सक्षम हो जाते हैं। तब हम उनके मस्तिष्क में रहना प्रारंभ कर देते हैं और उनकी शक्ति का स्पर्श करने में सक्षम हो जाते हैं। अब यहाँ पे फिर से लिखा देखिए, उनकी शक्ति। हम सब जानते हैं बाबूजी का अवतरण जो हुआ है वो भूमा की शक्ति के साथ हुआ है। अभी तक जितने भी अवतार हुए हैं, बाबूजी विशिष्ट विभूति हैं जो केंद्रीय क्षेत्र के सबसे निकट से आए हैं और अधिकतम शक्ति लेकर इस धरा पर अवतरित हुए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है, उनकी शक्ति। तो हमें जो प्राण आहुति के रूप में शक्ति प्राप्त होती है वो बाबूजी की ही शक्ति होती है, और बाबूजी की इच्छा शक्ति के घेरे में ही वह लिपटी हुई होती है। ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात अभ्यासी उनके संकल्प के आधार पर केंद्रीय क्षेत्र में तैरने लगता है। अब अभ्यास करते करते हम उस स्थिति में पहुँचे, हमने हृदय क्षेत्र पार कर लिया, हिरण्यगर्भ पार कर लिया, और हम मनस क्षेत्र पर आ गए जो कि ईश्वरीय क्षेत्र है। अब इस ईश्वरीय क्षेत्र में हमें लय अवस्था प्राप्त होगी। क्या लिखा है? ईश्वर साक्षात्कार। तो जो ईश्वर साक्षात्कार है उसका अर्थ होता है कि हम 16वें वृत्त पर पहुंच गए और हमने ईश्वर में लय अवस्था प्राप्त कर ली। तो उसके बाद क्या है? आप सब जानते हैं 16वें वृत्त के बाद केंद्रीय क्षेत्र का प्रारंभ होता है, और केंद्रीय क्षेत्र क्या है? भूमा का क्षेत्र। तो वहाँ पर जाने के लिए बाबूजी का संकल्प काम आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, उनके संकल्प। बाबूजी के संकल्प के नाव में बैठकर ही हम केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और वहाँ पर आपको पता है तैरना होता है, क्योंकि वहाँ पर गति नहीं होती है। इसलिए स्रोत से दैविक शक्ति का प्रवाह सहन करने की क्षमता के लिए हमें उनके संकल्प की नाव में सदा रहना होगा। अब हम बाबूजी के सतत स्मरण में जब रहना आरंभ करते हैं तो उनकी शक्ति को सहन करने की शक्ति हमारे भीतर जागृत हो जाती है। फिर भी हम वास्तविकता के स्रोत का मुख नहीं देख सकते। इससे यह अधिक साफ हो जाता है कि श्री बाबूजी महाराज ने
आवश्यकता के अनुसार कई आध्यात्मिक क्षेत्र बनाए हैं, जैसे हृदय क्षेत्र, मन क्षेत्र, केंद्र क्षेत्र। तो यहाँ पर संत कस्तूरी बता रही हैं कि जो हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, ये बाबूजी ने इसीलिए बताए हैं कि इनमें अलग अलग शक्ति होती है जो कि मनुष्य की लय अवस्था के अनुसार सहनीय होती है। जैसे जैसे हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमने कई बार उल्लेख किया है कि हमारी जो यात्रा है वो 64 बिंदु की है। 64 बिंदु हमारे जब पूरे हो जाते हैं तब हमारा ईश्वरीय क्षेत्र पार हो जाता है। तो ये जो यात्रा है इनको डिफाइन किया गया है हृदय क्षेत्र, मनस क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र में। जितनी हमारी लय अवस्था हो जाती है हम उतनी ही शक्ति के मालिक बन जाते हैं। माइंड रीजन हमेशा हमें उनके दिव्य मानव रूप की याद दिलाता रहता है कि वे धरती पर अवतरित हुए हैं और भूमा की शक्ति उनके पास है। जब हम माइंड रीजन में प्रवेश कर जाते हैं तब हमें पता लगता है कि बाबूजी जो हैं उनके पास समस्त ब्रह्मांड की शक्ति मौजूद है। यदि ऐसा नहीं होता तो विशिष्ट व्यक्ति को ये भान नहीं होता कि उसकी शक्ति अनंत है। हम सब जानते हैं अल्टीमेट मतलब भूमा, भूमा का मतलब अनंत। तो बाबूजी को कैसे पता लगता है कि मेरे पास अनंत की शक्ति है? तो उसका उल्लेख संत कस्तूरी कर रही है यहाँ पे। यदि ऐसा नहीं होता तो विशिष्ट व्यक्ति को ये भान नहीं होता कि उसकी शक्ति अनंत है। इसी कारण जब कोई श्री बाबूजी महाराज को याद दिलाता है कि वे सब कुछ कर सकते हैं, तभी वे सादगी के साथ कहते हैं, हाँ मैं सारी सृष्टि को रूपांतरित कर सकता हूँ। किंतु उसी क्षण शायद श्री लाला जी साहब की सावधानी के कारण, जैसा कि वह कहा करते थे, नहीं मैं सृष्टि को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे सजाने के लिए अवतरित हुआ हूँ। तो यहाँ पर संत कस्तूरी बताना चाहती है कि जब भी कोई अभ्यासी बाबूजी को याद दिलाता था कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो बाबूजी कहते थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं सारी सृष्टि को रूपांतरित कर सकता हूँ। मतलब ये जो हम सृष्टि देख रहे हैं मैं इसका पूरा रूप बदल सकता हूँ। लेकिन लाला जी साहब उनको सचेत करते थे कि ऐसा नहीं बोलना है। तब बाबूजी महाराज कहते थे कि मैं सृष्टि को नष्ट करने नहीं आया हूँ, इसको सजाने आया हूँ। आप सब जानते हैं कि बाबूजी महाराज का जन्म कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ है, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन पूर्व के जो अवतार थे राम और कृष्ण, वो डिस्ट्रक्शन के लिए आए थे। उन्होंने राक्षसों का अंत किया, उन्होंने दुराचारियों का अंत किया। कलयुग में हर मनुष्य के भीतर अहंकार रूप में राक्षस विद्यमान है। इसलिए बाबूजी धरा पर ऐसी पद्धति लेकर आए हैं जिसके प्रयोग से, जिसके अभ्यास से मनुष्य इसी जीवन काल में अपने अहंकार रूपी दानव को समाप्त कर सके। तो संत कस्तूरी वही चीज़ यहाँ पर बता रही हैं। यदि श्री बाबूजी महाराज मानव रूप में अवतरित नहीं होते और प्रकृति का कार्य करने के लिए संकल्प नहीं लेते तो धरती पर शक्ति का अनवरत प्रवास संभव नहीं होता और श्री बाबूजी महाराज के चरण स्पर्श का शुभ अवसर प्राप्त नहीं होता। अगर इस सृष्टि को परिवर्तित नहीं करना होता या सजाना नहीं होता तो बाबूजी भी इस धरा पर अवतरित नहीं होते। बाबूजी के अवतरण का कारण ही यही है कि इस युग को हमने परिवर्तित करना है, कलयुग से सतयुग की ओर ले जाना है और हर मनुष्य के भीतर जो अहंकार रूपी दानव है उसको समाप्त करना है। यह उनके अवतरण के ही कारण हुआ कि धरती पर मानव समाज को उनके चरण स्पर्श का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ और अनंत स्रोत से दिव्य शक्ति का प्रभावी। बाबूजी से पहले प्राण आहुति शक्ति लगभग लुप्त हो गई थी, तो बाबूजी के अवतरण के कारण ही प्राण आहुति शक्ति हम मनुष्यों के लिए उपलब्ध हुई है। जैसा कि हमने बताया कि बाबूजी की इच्छा शक्ति के घेरे में भूमा की शक्ति हमारे हृदय में प्रवाहित की जाती है, जिसको कि हम प्राण आहुति कहते हैं। अगर यह कार्य नहीं करना होता तो बाबूजी का अवतरण इस धरा पर नहीं होता। यह आज उपलब्ध है और आगे भी ऐसा ही रहेगा जब तक उनका संकल्प पूरा नहीं हो जाता। अनंत की शक्ति के साथ उनकी उपस्थिति मानव समाज को असीमित भविष्य तक उनके उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति की प्रेरणा देता रहेगा। यहाँ पर स्पष्ट होता है कि 1983 में बाबूजी ने जब महासमाधि ले ली, उसके उपरांत भी बाबूजी कण कण में मौजूद हैं। क्या लिखा है संत कस्तूरी ने? आज उपलब्ध है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। आज का मतलब 1990,
संत कस्तूरी कोई साधारण महिला नहीं है। इन्होंने पार्षद की स्थिति को प्राप्त किया, इन्होंने भूमा का साक्षात्कार किया। यह बाबूजी की आध्यात्मिक प्रतिनिधि हैं, जो कि ये साबित करती हैं कि सहज मार्ग पद्धति का पालन करके हर अभ्यासी वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ पर बाबूजी ने मुझे पहुँचाया है। और ये पूरी यात्रा संत कस्तूरी की अनंत यात्रा नामक पुस्तकों में उल्लेखित है। आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम यात्रा में एक एक बिंदु पार करके किस प्रकार से दशाओं को अपनाते हुए उसमें लय अवस्था प्राप्त करते हुए हम बाबूजी का साक्षात्कार करते हैं। अब बोला है अनंत की शक्ति के साथ उनकी उपस्थिति मानव समाज को असीमित भविष्य तक, असीमित भविष्य अर्थात बाबूजी का संकल्प है कि महाप्रलय तक मेरी ही शक्ति मौजूद रहेगी। और हम अभ्यासियों को वो प्रेरित करती है कि सहज मार्ग का अभ्यास कीजिए और आपको सबको अपनी घर वापसी करनी है। घर का मतलब हम सबको उस अनंत में लौटना है जहाँ से हमारा उद्गम हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पर संत कस्तूरी ने कही है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि बाबूजी का जो अवतरण है वो कोई साधारण अवतरण नहीं है। बाबूजी को अवतरित कराया गया था लालाजी साहब के द्वारा, और बाबूजी ने एक ऐसी पद्धति धरा पर उतारी जिसको कि हम सहज मार्ग पद्धति करते हैं, जो कि बंधनों से मुक्त है। बाबूजी की शक्ति वातावरण के एक एक कण में मौजूद है। कोई भी बाबूजी की याद में डूबकर जब बाबूजी की पद्धति का पालन करता है तो बाबूजी की प्राण आहुति उसको मिलना आरंभ हो जाती है। यह बंधनों से मुक्त सिस्टम है, पद्धति है। कोई भी अभ्यासी कहीं पर भी किसी भी जगह जब इसको अपनाता है तो बाबूजी का अनुग्रह उसको प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। तो सहज मार्ग पद्धति में आज हमें ये बताया गया कि बाबूजी का अवतरण क्यों हुआ था।